हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा और इस वीडियो में हम देखेंगे सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में। सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन, सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए, खासकर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी डिटेल आराम से समझना, कोई भी कॉन्सेप्ट उठ के पूछा जा सकता है। ये रहा अपना अर्थ। तो अर्थ के अराउंड कुछ ऐसे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ह्यूमंगस अमाउंट में, इनफैक्ट 1 लाख सैटेलाइट भी नियर फ्यूचर में रोटेट करते हुए अर्थ के अराउंड दिखे जा सकते हैं। तो सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं। जो बैटल है इंटरनेट का, वो ग्राउंड से शिफ्ट होके स्पेस में चला गया है। इसीलिए बोला जा रहा है स्पेस इन स्पेस इज फीलिंग फास्ट। मतलब स्पेस का जो स्पेस है वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है। बहुत सारी इस पे इंफॉर्मेशन है, धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। तो बात ये हो रही है कि जो भी इंटरनेट के दुनिया में जो डिजिटल डिवाइड है, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में इंटरनेट इजिली एक्सेसिबल रहता है। रूरल एरियाज की बात करें या ज्योग्राफिकल टेरेन जहाँ पे नदी है, जंगल है, पहाड़ है, वहां पे इंटरनेट की सुविधा उतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, आप मनाली जाते हो, लेह जाते हो, लद्दाख जाते हो, तो वहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको फास्ट नहीं मिल पाती है। तो इससे रिलेटेड ये क्या होगा, एक बहुत बड़ा क्रांति लेके आएगा सैटेलाइट इंटरनेट। और इसके वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा कि वहां इन सारे जगहों पे इंटरनेट अवेलेबल कराया जा सके। तो बात ये आती है कि सैटेलाइट इंटरनेट काम कैसे करता है। तो ये रहा सैटेलाइट, और आपके घर पे कुछ डिश टाइप का कुछ सेटअप लग जाएगा। वो सैटेलाइट यहाँ से आपको डेटा सेंड करेगा और इसके थ्रू आप अपने टीवी में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, कहीं भी इस वाईफाई को, इस इंटरनेट को आप एक्सेस कर पाओगे। तो सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं होता, वहां पे मल्टीपल सैटेलाइट होते हैं जो एक दूसरे से लेजर के थ्रू कम्युनिकेट करते रहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट किस ऑर्बिट में प्लेस होते हैं? जनरली एग्जाम्स में यही पूछा जाएगा, ये जो सैटेलाइट होगा वो किस ऑर्बिट में होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये लो अर्थ ऑर्बिट में होगा। लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको आप क्या बोलते हो, लिए बोलते हो। दूसरा एक ऑर्बिट कौन सा होता है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। वो जनरली 35,000 किलोमीटर ऊपर होता है। तो उन सैटेलाइट का यूज करके हम ये सैटेलाइट का जो इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे जो स्पीड होगी वो बहुत कम आएगी। और लेटेंसी, लेटेंसी मतलब टाइम का जो डिले होगा वो काफी ज्यादा होगा। इसलिए हमें लो अर्थ ऑर्बिट का यूज करना पड़ेगा। और एक लो अर्थ ऑर्बिट से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे लो अर्थ ऑर्बिट का यूज करना पड़ेगा। अगर हम कंपनीज की बात करें तो स्पेस एक्स का नाम सबने सुना होगा। स्पेस एक्स बेस्ट, स्टारलिंक जो कंपनी है, और भारतीय एयरटेल वाली जो है, उससे एक कंपनी को बैक किया वन वे। ये लोग ऑलरेडी इस डोमेन में काम कर रहे हैं। अमेजन ने एक कंपनी को बैक किया है, कुपियर को, तो ये भी इस डोमेन में काम कर रही है, जिसका काम स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार लिंक का तो सर्विस भी 11 कंट्रीज में स्टार्ट हो चुका, और 1700 सैटेलाइट उसके ऑलरेडी हुए हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। वन वेव भी अपना काम स्टार्ट करना अभी स्टार्ट करने वाला है, बट इसके भी 254 सैटेलाइट अभी ऑर्बिट में जा चुके हैं। तो इतने सैटेलाइट ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ऑर्बिट में भेजे जा चुके हैं। कुछ इस तरह से दिखेगा फ्यूचर में। डेटा ये बताता है कि अगर सारे की प्लेयर को अप्रूवल मिल जाए, जितने सैटेलाइट उनको रिक्वायर है, तो 80,000 सैटेलाइट उनके होंगे और अराउंड 1 लाख सैटेलाइट जो होगा अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में घूम रहा होगा। कुछ ऐसा सिचुएशन देखने को नियर फ्यूचर में मिल सकता है, मिलने वाला ही है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ऑब्वियसली 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। हम लोग स्पेस को भी क्लटर कर रहे हैं, अर्थ को तो हर जगह से हमने भर ही दिया है। ठीक है, डेवलपमेंट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के, स्पेस में भी हम लोग यही काम करने वाले हैं। तो इसके कॉन्स हैं, ऑब्वियसली कॉन्स है, बट प्रोज भी है। अब ब्राइटर साइड देखते हैं कि पहले प्रोज क्या क्या है, फिर कौन से हम निपटने की कोशिश करेंगे। तो प्रोज ये है कि हर जगह ये कनेक्टिविटी दे पाएगा। ऐसे सुदूर जगहों पे जहां कनेक्टिविटी नहीं है, आइलैंड्स, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है जो पूरा जंगल ही है, वहां कोई कनेक्टिविटी थोड़ी है। वहां जाके थोड़ी जियो फाइबर अपना लगा रहा है, तो वहां कनेक्टिविटी नहीं है। वहां भी सैटेलाइट से आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल पाएगी। ज्योग्राफिकल बैरियर जो है वो क्या होंगे, उसको हम लोग ओवरकम कर पाएंगे। आप सोचो कि आप ले जा रहे हो, ठीक है, साइकिलिंग कर रहे हो, और सीधे सीधे मनाली से लेके आप साइकिलिंग में
इसको आप लाइव स्ट्रीम कर पा रहे हो सीधे सीधे, ठीक है। तो अभी आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जब सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट आपको मिलने लग जाएगा आप कर पाओगे। आप एवरेस्ट पे गए या एवरेस्ट पे कोई गया, सीधे सीधे वहां से लाइव हो सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको फ्यूचर में मिलेंगी, ठीक है। और क्या हो गया, और बात यह है कि इसमें फैसिलिटीज ये भी रहेगा कि अभी तक जो भी सैटेलाइट फोन्स काम करते हैं, अलग से आपको एक डिवाइस लेनी पड़ती है सैटेलाइट फोन की, और अभी जो आपके टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है उसके लिए आपका अलग मोबाइल काम करता है। तो क्या आपको फ्यूचर में भी दो मोबाइल लेने की जरूरत पड़ेगी? फ्यूचर में दो मोबाइल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डिवाइस होगा, एक ही डिवाइस आपको दोनों से कनेक्ट करके रखेगा, एक ही डिवाइस से काम चलेगा। दो कंपनियां ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं, एक का नाम है लिंक और एक का नाम है एएसटी स्पेस मोबाइल। ये लिंक जो है आप तरह से समझ सकते हो, ये स्टार्टर टाइप की कंपनी है, बट एक राइट इंटेंट के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल ये लोग इस चक्कर में है कि बहुत सारे थाउजेंड ऑफ शू बॉक्स साइज, मतलब एक जूते के बॉक्स साइज का नैनो सैटेलाइट हजारों की संख्या में ये लोग ऊपर उतार दें, और वैसी जगहों पे जहां तक अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है वहां तक इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश करें। और होगा ये कि जब इंटरनेट या तो सैटेलाइट बेस्ड और टेरेस्ट्रियल बेस्ड, मान लो यहां से कनेक्टिविटी यहां जंप करना है तो एक ही मोबाइल से जंप हो जाएगा, हैंड ओवर टाइप हो जाएगा। जैसे कि एक टावर से दूसरे टावर में अगर आदमी पहुंचता है दूसरे टावर जोन में, तो टावर का हैंड ओवर अपने आप हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही सैटेलाइट वाले एरिया से अब जाओगे अगर टेरेस्ट्रियल वाले एरिया में जहां इसका कनेक्टिविटी ज्यादा है या ज्यादा यूज हो रहा है, तो अपने आप ये जंप हो जाएगा, उसकी जरूरत दूसरे आपको अलग से हार्डवेयर या डोंगल वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा काम ये दोनों कंपनीज कर रही है। उम्मीद है कि ये 2022 या 23 तक कॉमर्शियल वे में लॉन्चिंग कर देंगी और बहुत जोर शोर से इस पे ये काम कर रही है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले अब हम बात करेंगे कंसर्न्स को लेके। कंसर्न्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं, इतने ज्यादा जब आपके पास सैटेलाइट होंगे, वो सैटेलाइट क्या होंगे, तारों की तरह टिमटिमाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो हैजार्डस एस्टेरॉयड है जो अर्थ के ऑर्बिट में आसपास अराउंड होते हैं, कि वो एस्टेरॉयड क्या कर सकते हैं, अर्थ पे गिर के कहीं खतरा पहुंचा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा तो उनको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये अर्थ पे खतरा पहुंचा सकते हैं। तो ये एक कंसर्न हो गया। और क्या कंसर्न हो गया कि ये एक सैटेलाइट तो होगा नहीं, बहुत सारे सैटेलाइट होंगे और एक पैटर्न में होंगे, पैटर्न में होंगे तभी वो सीमलेसली डेटा दे पाएंगे। तो एक तरह से अब जो एस्ट्रोनॉमर वगैरह है उनका जो रिसर्च वर्क है वो हैम्पर हो जाएगा कि ये जो पैटर्न बन रहा है वो वाकई में स्टार का है कि सैटेलाइट्स का है, उनका कंसर्न है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम आपने सुना होगा, वो तो एक तारे की तरह टिमटिमाता हुआ दिखता है, बट ऐसे हजारों तारे आपको इस तरह टिमटिमाते हुए दिख सकते हैं। रेडियो सिग्नल जो लोग मॉनिटर करते हैं वो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि रेडियो सिग्नल मॉनिटर करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब बात यह है कि इन कंसर्न्स को एड्रेस कैसे किया जाए। या तो सैटेलाइट का जो साइज है वो घटा दो, जो नंबर है वो घटा दो। तो बहुत सारी कंपनियों को कोलैबोरेट करने की जरूरत है, ठीक है, कि हर कंपनी अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगी तो उससे ऑब्वियसली फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड के लिए नुकसान होने वाला है, तो वो घटा दो। दूसरा ये चीज है कि सैटेलाइट से होने वाला रिफ्लेक्शन घटा दो, कि सैटेलाइट टिमटिमाना बंद कर दें, ये बहुत कम कर दें, मिनिमाइज कर दें। तो रिफ्लेक्शन कम करने के लिए स्टारलिंक ऑलरेडी डार्क सेट यूज कर रही है, मतलब सरफेस को डार्क कर दे रही है अपने सैटेलाइट के, जिससे कि वो रिफ्लेक्ट वगैरह ना करे, रिफ्लेक्शन उनका कम हो जाए। और विजर सेट यूज कर रही है, मतलब कि सनलाइट को वो ब्लॉक कर दे और रिफ्लेक्शन कम हो जाए। तो ये मेथड स्टारलिंक अपनी यूज कर रही है अपने सैटेलाइट से होने वाले रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये है कि मल्टीपल कंपनियां वही कोलैबोरेट करें और कोलैबोरेट करके नंबर ऑफ सैटेलाइट को कम करें, ये एक चीज हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो हजारों की संख्या में अगर सैटेलाइट है तो हर सैटेलाइट का एक लाइफ स्पैन होता है, 5 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर। उसके बाद से ये सैटेलाइट का जो है डिफंक्ट हो जाता है, इसकी एनर्जी जो है आप बोलोगे खत्म हो जाता है। तो ऐसे जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है 35,000 किलोमीटर दूर वाला, उसमें भी ऐसे सैटेलाइट होते हैं, उनको धीरे धीरे नीचे ऑर्बिट में ले आया जाता है और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वहां पे आके बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इन सैटेलाइट का भी जब एज खत्म हो जाएगा, एज खत्म हो जाएगा, तो इनको भी ऐसे करना पड़ेगा कि नीचे लाएं और
बर्न हो जाए, बट उसमें चांसेस रहेंगे। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई बर्न क्यों होता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर सैटेलाइट गिरा तो यहाँ एयर फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है, आग लग जाता है, आग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये भी है कि एक आध सैटेलाइट ऐसे हो सकते हैं कि जो बर्न ना हो, ठीक है, और वो अर्थ पे डायरेक्टली गिर जाए और एक्सीडेंट वगैरह को पैदा कर सके। तो ये कंसर्न है। आगे रेगुलेटरी कंसर्न है कि रेगुलेट कैसे होगा, ठीक है, और अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, इससे क्या क्या फायदा होने वाला है ये भी अभी भविष्य की बात है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, हमारा ऐप डाउनलोड करो और अमेजिंग कोर्सेज का फायदा उठाओ। जय हिंद।